हरि ओम। अब हम कुछ वेद और धर्मशास्त्र के विषय में कुछ और श्लोक वगैरह पढ़ेंगे। तो पहले तो ऋग्वेद में ये श्लोक आता है कि सम गच्छध्वम सम वदध्वम, मिलकर चलो और मिलकर बोलो। सम गच्छध्वम सम वदध्वम, मिलकर चलो और मिलकर बोलो। न स सखा यो न ददाति सख्ये, वह मित्र क्या जो अपने मित्र को सहायता नहीं देता। न स सखा यो न ददाति सख्ये, सत्यस्य नावः सुकृतम पीपरन, धर्मात्मा को सत्य की नाव पार लगाती है। देवानाम सख्यम उपसेदि मां वयम, हम देवताओं की मैत्री प्राप्त करें। माध्वीर्न संतोषधीह, हमारे लिए औषधियां मधुरता से परिपूर्ण हों। स्वास्थि स्वास्थि पंथा मनुचरेम, हे प्रभु हम कल्याण के मार्ग के पथिक बने। स्वास्थि पंथा मनु वर्चरेम, यजुर्वेद में आता है भद्रम करने भी श्रृणुयाम। स्वास्थ्य वाचन करते हैं, उसमें आता है भरणम भद्रम करने भी श्रृणुयाम, हम कानों से सदा भद्र मंगलकारी वचन ही सुने। माँ गृध कस्य स्वित धनम, किसी के धन पर ना ललचाओ, है ना समझ में। माँ गृध कस्य स्वित धनम, किसी और के धन पर ना ललचाओ। मित्रस्य चक्षुषा मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम सब आपस में परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। ऋतस्य पथा प्रेत, ऋतस्य प्रथा पथा प्रेत, ऋतस्य पथा प्रेत, सत्य के मार्ग पर चलो। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। अथर्ववेद में आता है समश्रुतेन गमेम ही, हम वेद आदि शास्त्रों से सदा संपन्न रहें। परेतु मृत्युरमृतम न एतु, हमसे मृत्यु दूर रहे और हमें अमृत पद प्राप्त हो। सर्वा आशा ममा मित्रम भवन्तु, हमारे लिए सभी दिशाएं कल्याणकारिणी हो। सर्वा आशा ममा मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं मेरे लिए कल्याणकारी हों। फिर आगे धर्मशास्त्र के कुछ और सुभाषित सुधानिधि सुनते हैं, पढ़ते हैं। जितेन्द्रिय स्यात् सततम वश्यात्मा क्रोधनः शुचिः, प्रयुंजीत सदा वाचम मधुराम हित भाषिणी। आत्म कल्याण कामी व्यक्ति को चाहिए कि वह निरंतर इंद्रियों को अपने वश में रखकर जितेंद्रिय रहे। जितेंद्रिय स्यात् सततम, सतत, वश्यात्मा क्रोधनः शुचिः, प्रयुंजीत सदा वाचम मधुराम हित भाषिणीम। क्रोध न करे, सदा बाह्याभ्यंतर पवित्र रहे और सदा ऐसी वाणी बोले जो मधुर एवं हित करने वाली हो। अर्थात पुरुष कठोर एवं अकल्याणकारिणी वाणी न बोले। भूता भय प्रदानेन सर्व कामान वाप्नुयात्, दीर्घमायुश्च लभते सुखी चैव तथा भवेत्। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घ आयु प्राप्त होती है और परम सुख प्राप्त होता है। भूताभय प्रदानेन सर्व कामान वाप्नुयात्, दीर्घमायुश्च लभते सुखी चैव तथा भवेत्। यम त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति सधर्मो यम गर्हन्ते सो धर्मः। यम त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति सधर्मो यम गर्हन्ते सो धर्मः। सत्पुरुष जिस आचार का स्वयं पालन करते हुए प्रशंसा करते हैं, उसका अनुमोदन करने का परामर्श देते हैं, वह धर्म है। वह धर्म है। सत्पुरुष जिस आचार का स्वयं पालन करते हुए प्रशंसा करते हैं, उसका अनुमोदन करने का परामर्श देते हैं, वह धर्म है। और जिस आचार की निंदा करते हैं तथा स्वयं भी उसका आचरण नहीं करते, वह अधर्म है। हृष्टो दर्पति दृप्तो धर्ममति क्रामति, धर्माति क्रमे खलु पुनर्नरकः। अर्थात किसी भी कार्य के सिद्ध हो जाने पर
हर्षातिरेके हर्षातिरेक से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य के सिद्ध हो जाने पर, कोई भी काम हो गया तो हर्ष अतिरेक से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल पागल नहीं हो जाना चाहिए कि बहुत खुश हो गए। क्योंकि हर्ष उद्रेक में दर्प या अहंकार का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि उसमें घमंड दिखता है, दर्प अहंकार आ जाता है, और इससे पूज्य अपूज्य तथा कार्य अकार्य का ठीक निर्णय नहीं हो पाता, और इस कारण उसे प्रमाद हो जाता है। ऐसे प्रमत्त एवं दृप्त व्यक्ति के लिए धर्म का अतिक्रमण हो जाता है, जिससे इस लोक में तो पतन हो ही जाता है, परलोक में भी नरक की प्राप्ति होती है। अतः नित्य समत्व योग की स्थिति में रहना चाहिए। समत्व योग, एक जैसा, न हार में न जीत में, किंचित किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वाजपेयी जी ने कविता सुनाया था मत। त्रयः पुरुषस्याति गुरुवो भवन्ति, माता पिता आचार्यश्च, तेषां नित्यमेव शुश्रूषुणा भवितव्यं, यत्ते ब्रूयुस्तत कुर्यात्, तेषां प्रियहितम् आचरेत्, न तैरननुज्ञातः किंचिदपि कुर्यात्। माता पिता और आचार्य, त्रयः पुरुष्याति गुरुवो भवन्ति, माता पिता और आचार्य, ये तीन पुरुष के अति गुरु कहलाते हैं, माता पिता और आचार्य। इसलिए नित्य उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और अपने आचार्य की सेवा करनी चाहिए, उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए। जो वे कहें वही करना चाहिए, सर्वदा उनका प्रिय और हितकारी कार्य करना चाहिए, बिना उनकी आज्ञा के कुछ भी और नहीं करना चाहिए। गवां हि तीर्थे वसति ह गंगा, पुष्टिस्तथा सा रजसी प्रवृद्धा, लक्ष्मी करीशे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। गोमूत्र में गंगा जी का वास है। गवाम ही तीर्थे वसती है गंगा, इसी प्रकार गोधुली में अभ्युदय का निवास, पुष्टिस तथा सा रजसी प्रवृद्धा, तथा गोमय में लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी करीशे प्रणतौ च धर्मस्तासां प्रणामम सततम च कुर्यात्, और उनके प्रणाम करने में सर्वोपरि धर्म का पालन हो जाता है, अतः उन्हें निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। मातृवृत्ता परदारांश परद्रव्याणि लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। पराई स्त्री को माता के समान, पर द्रव्य यानी दूसरे का समान, मिट्टी के ढेले के समान, और सभी प्राणियों को अपने ही समान जो व्यक्ति देखता है, समझता है, वही वास्तव में सच्चा आत्मदृष्टा है। सतीव प्रिय भरतारम जननीव स्तनंधयम, आचार्यम शिष्यवन्मित्रम मित्रवत्त लालयेद्धिरम, स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन च सर्वदा, पितृत्वेन समाभाव्यो मातृभावेन माधव। यह शांडिल्य ऋषि ने लिखा है। सतीव प्रिय भर्तारम जननीव स्तनंधयम, आचार्यम शिष्यवन्मित्रम मित्रवत्त लालयेद्धिरम, स्वामित्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन च सर्वदा, पितृत्वेन समाभाव्यो मातृभावेन माधव। देव प्रतिमां दृष्ट्वा यतिं दृष्ट्वा त्रिदंडिनम, नमस्कारं न कुर्वीत प्रायश्चित्ते भवेन्नरः। जो व्यक्ति देवालय, मंदिर और देव प्रतिमा, भगवान की मूर्ति को, सन्यासी को, त्रिदंडी स्वामी को देखकर उन्हें प्रणाम नहीं करता, वह प्रायश्चित का भागी होता है। तो मंदिर देखो, भगवान की मूर्ति देखो, सन्यासी देखो, त्रिदंडी स्वामी देखो, उनको प्रणाम करना आवश्यक है। जन्म प्रभृति यत्किंचित् सुकृतं सपु समुपार्जितं, तत्सर्वं निष्फलं याति एक हस्ताभिवादनात्। एक हाथ से अभिवादन कभी नहीं करना चाहिए, एक हाथ से कभी भी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका यावज्जीवन जो कुछ भी पुण्यार्जन किया रहता है,
वह सब निष्फल हो जाता है। तो कभी भी एक हाथ से किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, अर्थात एक हाथ से प्रणाम करने पर जीवन भर का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। अतः दोनों हाथों से बड़ी ही नम्रता एवं श्रद्धा भक्ति से अभिवादन करना चाहिए। दुष्कृतम ही मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिष्ठति, यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्बिषम्। मनुष्य जो दुष्कृत करता है, निंदनीय कर्म करता है, और उससे जो उसको पाप फल बनता है, वह पाप उसके अन्न का आश्रय करके टिका रहता है। इसलिए ऐसे पापाचारी दुष्कर्मी का अन्न ग्रहण करने से उसके पापों का ही ग्रहण होता है। ऐसा अन्न भक्षण करने से वह भी पापाचारी बन जाता है। अतः ऐसे लोगों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी पापी इंसान का अन्न जो है नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आप भी उसको जो है भागीदार हो जाते हैं। दुष्कृतम ही मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिष्ठति, यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्बिषम्। नादेव बलमाश्रित्य पापकर्मारतिर्भवेदज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा दहते कर्मानेतरत्। कोई भी व्यक्ति देवताओं के बल एवं शास्त्रों के बल अथवा बाद में मैं इसका प्रायश्चित कर लूंगा ऐसा समझकर पाप कर्म में प्रवृत्त ना होए। कोई भी इंसान यह सोच के गलत काम पाप ना करे, अधर्म ना करे कि देवताओं के बल, शास्त्रों का बल, या बाद में मैं इसका प्रायश्चित कर लूंगा, क्योंकि इस प्रकार करने से वह कर्म देव अपराध, शास्त्रापराध अथवा प्रायश्चित संबंधी अपराध बन जाता है। निंद्य कर्म, निंदा करने जैसा कर्म, चाहे अज्ञान में बड़े बन पड़े या प्रमाद से हो जाए, तो भी वह जला ही डालता है। अतः व्यवहार में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। प्रज्ञानैरपि विद्विद्भिः शक्यमन्यत् प्रमा प्रभाषितुं स्वाभिप्रायकृतं कर्मं विधि विज्ञानवर्जितं क्रीडाकर्मेव बालानां तत्सर्वं स्यात् निरर्थकम्। बुद्धिमान बुद्धिवादी विद्वान धर्मशास्त्रों में प्रणीत विधवाओं के अतिरिक्त भी कुछ धर्म मर्यादा दे सकते हैं, किंतु वह मर्यादा या व्यवस्था और उनका वह कर्म उनके अपने अभिप्राय के अनुरूप होने के कारण, मनमाना और अनुकूल होने के कारण तथा विधि विधान से विपरीत होने के कारण बालकों को क्रीड़ा के समान निरर्थक ही है। अतः धर्म कर्म के निर्णय में धर्मशास्त्र का निर्णय ही सर्वमान्य है, ना कि किसी बुद्धिवादी व्यक्ति का अभिमत। हितम श्रेयस्करम भूरि कर्म कार्यम मनीषिभिः। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जो कार्य सब प्रकार से मंगलजनक हो, परम कल्याणकारी हो, वही कार्य बार बार अथवा निरंतर करना चाहिए। त्यजेत पर्युषितम त्यजेत पर्युषितम पुष्पम त्यजेत पर्युषितम जलम ना तेज जाह्वी वोतैर्यम तुलसीदल पंकजम। बासी पुष्प तथा बासी जल का प्रयोग देव पूजन तथा श्राद्ध आदि कर्म में नहीं करना चाहिए, किंतु गंगा जल तथा तुलसी दल या तुलसी पुष्प में बासीपन का दोष नहीं होता। अतः यह सदा ग्राह्य है, चढ़ाने लायक है।